तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक से कॉमन एरर। यस, ये कॉमन एरर प्रोनाउन का होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे 41 to 50 क्वेश्चन। यस, ये 10 क्वेश्चन इजीली बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बोल रहा है द कांग्रेस पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर लिबर्टी बिल, है ना, एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात है। कभी देखिए, लोग हमेशा समझते हैं राजनीति को बुरा, कभी कभी राजनीति में भी लोग ऐसे अच्छे काम कर जाते हैं जो शायद कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी क्या है, अपना राजनीति अस्तित्व दाव पे लगा के न्यूक्लियर को लिबर्टी दिए, है ना, और उसके सपोर्ट में खड़े हुए। चलिए, यहाँ पे आप लोग को बताना है आंसर कहाँ पे, आंसर कहाँ पे, ABCD। जिस पार्ट में गलती होगा वही पार्ट आंसर होता है। अगर पूरे सेंटेंस में कोई गलती नहीं आया तो आंसर नो एरर होता है। बताइए क्या होगा आंसर, गलती कहाँ नजर आ रहा है आपको। यस जी, याद रखिए, द कांग्रेस पार्टी किसके बारे में बात हो रहा है, द कांग्रेस पार्टी। एक है या एक से ज्यादा है, एक है ना। और सिंगुलर के लिए हम लोग देयर का यूज नहीं करते हैं, इट्स का यूज करते हैं। आंसर क्या होगा आपका, कितने गया, सी इस पार्ट में, है ना। तो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि द कांग्रेस पार्टी के बारे में बात हो रहा है तो इट लगाएंगे, ना कि देयर। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक हैरी हुम ही मीट्स, है ना। वह व्यक्ति वैसे में से नहीं है, उन लोगों में से नहीं है वो व्यक्ति जो जहाँ भी मिले एवरी टॉम को, डिक को, हैरी को, वो सबको हेल्प करता रहे, उन लोगों में से नहीं है। बोलिए किसके बारे में बात हो रहा है, वह के बारे में बात हो रहा है या उन लोगों के बारे में बात हो रहा है ना। सोच समझ के बताइए। डिक हैरी होम ही हैज, है ना। मेरे ख्याल से उन लोगों का, ही, वह नहीं, ये नहीं, दोज ऑफ, वन ऑफ दोज पीपल, उन सारे लोग। और उन सारे लोग के लिए हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ही नहीं दे होगा। यस दे, और दे प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए मीट का यूज करते हैं, मिट्स का नहीं करते हैं, पता है ना। मिट्स V5 होता है, और V5 का यूज हम लोग करते हैं ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, एनीवन नेम के लिए करते हैं, है ना। बट यहाँ पे V1 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दे है, यू होता है, वी होता है, ये सब के लिए V1 का यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है। यस, तो यहाँ पे क्या है, वह उन लोगों में से नहीं है। उन लोगों यानी कौन लोगों, तो उन लोगों, ये लोगों, इन लोगों में से वह नहीं है। क्लियर कंसेप्ट, है ना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है, इट इज नॉट ईजी फॉर एनीवन, किसी के लिए ऐसा, टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड, है ना। जैसा महात्मा गांधी किए, है ना, जो दोस्तों से भी और दुश्मनों से भी, जो आलोचक हैं उनसे भी जो वो तारीफ करवा लिए, प्रशंसा गेन कर लिए, हासिल कर लिए, ऐसा इट इज़ नॉट ईजी टू एनीवन, किसी से ऐसा संभव नहीं है जो इजीली कोई ऐसा जो दुश्मन से भी प्रशंसा हासिल कर ले और दोस्त से भी, है ना। यहाँ पे बात बताइए क्या है आंसर। देखिए, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ, दो के बारे में बात हो रहा है। कितना के बारे में बात हो रहा है, दो, मोर देन वन के लिए, और वन के लिए यहाँ पे वंस फ्रेंड्स है, और यहाँ पे क्या है आपका क्रिटिसाइज। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, आंसर बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। क्यों लगाएंगे वो बताते हैं। देखिए, जब बोथ का बात हो रहा है ना, बोथ, तो एक अलग, दोस्त लोग अलग हुआ और आलोचक लोग अलग हुए, है ना। जैसे आप लोग को एक बात पता होगा, जैसे एक व्यक्ति जो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर हो, है ना, एक ही व्यक्ति जो डॉक्टर भी हो और इंजीनियर हो, तो एक आर्टिकल लगाते हैं और डॉक्टर एंड इंजीनियर ऐसा कुछ कर देते हैं। क्लियर ना। बट अगर दो व्यक्ति अलग अलग हो तो दोनों में अपना आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ भी डॉक्टर के पीछे भी एंड
एन इंजीनियर के पीछे भी हम लोग लगाते हैं। क्लियर बात समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ पे आलोचक अलग लोग हैं और क्रिटिसाइज करने वाले लोग अलग हैं। क्लियर ना? तो आलोचक और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग हैं। बोथ भी बोल रहा है दो है, तो यहाँ पे वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स। समझ रहे हैं बात? आई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help, है ना? यहाँ पे बोल रहे हैं He, you and I shall arrange everything, हम आप और वह मिलके सब कुछ अरेंज कर लेंगे। और याद रहे not ask them for help, किसी से कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों खुद ही मिलके सारा कुछ अरेंज कर लेंगे। एक बात बताए थे आप लोग को, जब व्यक्ति जो हो, पर्सन मोर देन वन हो और वो सीधा साधा हो, भोला भाला हो और सबके सब सिंगुलर हो और सोशल वर्कर का टाइप का बात हो, मतलब कोई उल्टा पुल्टा चोरी डकैती चारित्रिक कमियां वगैरह का बात ना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं धारा 231। यस, पहले सेकेंड पर्सन का यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। ऐसा करते हैं तो सही है, ऐसा करते हैं या किसी और तरीके से करते हैं तो गलत है। क्लियर ना? तो यहाँ पे धारा 231 यानी पहले सेकेंड पर्सन यू का यूज करेंगे, फिर ही का यूज करेंगे और एंड आई का यूज करेंगे। तो पहले यू, ही एंड आई, ऐसा कुछ होगा। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट बोल रहा है वॉज इट मी हु हैड, तो आंसर इसका क्या होगा? लगा दिए थे ना जी ए। हाँ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, है ना? क्या मैं ही था जो इस म्यूजिक के फेस किया? आप लोग सुने होंगे ऐसा, इट वॉज यू, तुम ही तो थे, इट वॉज आई, मैं ही तो था। इसी टाइप से जब इट वॉज आई होता है, इट वॉज आई होता है, इट वॉज आई होता है मैं ही तो था, या फिर इट वॉज यू, तुम ही तो थे। तो अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इसको इसके जगह पे रख देंगे, इसको इसके जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉज इट, और ये यू का यू भी ना रहेगा जी, है ना? ये जैसे इसका अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे? वॉज इट आई करेंगे ना, मी नहीं करेंगे। यस, मी नहीं होगा, आई होगा। आइए नेक्स्ट माइक गिर गया था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आप लोग का? ए होगा आंसर, मी नहीं, यहाँ पे आई करेंगे, है ना? जैसे इट वॉज आई, मैं ही तो था, वैसे ही होगा वॉज इट आई, क्या मैं ही था, है ना? समझने बात इजीली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। ऑडियंस सबसे कहा गया, जो देखिए ऑडियंस भाई, आप लोग सब अपने अपने सीट पे चले जाइए और थोड़ा ये ट्रैक से दूर रहिए, है ना? आप लोग अपने अपने सीट पे चले जाइए, थोड़ा ट्रैक से दूर रहिए, थोड़ा समझने की बात है। ऑडियंस से कहा गया तो क्या एक हो गया, एक से ज़्यादा होगा? टेक सीट्स, अपना अपना सीट्स ले लीजिए जी, है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इट्स ना देयर, है ना? टेक सीट्स, अपना अपना सीट ग्रहण कीजिए जाइए भैया, और ट्रैक से थोड़ा दूर रहिए। आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ऑडियंस मोर देन वन है ना? मोर देन वन के लिए देयर का यूज करते हैं, ना कि इट्स का यूज करते हैं। सिंपली समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बोल रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। देखिए बोल रहा है बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं दिल्ली के रोड पे, बट बेंगलोर के रोड पे जितना चलते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा है ना? बेंगलोर के रोड पे जितने सारे व्हीकल चलते हैं उससे ज़्यादा कहाँ चलता है? दिल्ली वाले रोड पे। बताइए ABCD आंसर लगाइए जल्दी। इधर लिख लिया कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, एक बात बताए थे आप लोग को, जो
सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग दैट ऑफ का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। क्या क्या? यस, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। तो याद रखिए, यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ, है ना। एक बात और याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और अ नंबर ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। उम्मीद है बात समझ में आ गया। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अ नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल। क्लियर कंसेप्ट? याद रहे, लिख लीजिए, है ना, जिंदगी भर के लिए। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर, और अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल। ओके जी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दैट ऑफ ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। ओके, आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। देन के बाद दैट ऑफ होगा। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ, प्लूरल नाउन को रहता तो यहाँ अ नंबर ऑफ रहता तो दोज ऑफ। क्लियर कंसेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज, है ना। मैंने एडमिट करवा दिया, मैंने उसे एडमिट करा दिया कहाँ? अनाथ आश्रय में, है ना। अनाथालय में जाके मैंने उसे एडमिट करा दिया। बोलिए, मैं एडमिट हो गया या मैंने उसे एडमिट करा दिया? मैंने उसे एडमिट कराया, किसी को कराया, है ना। किसको कराया? बीइंग अ डेस्टिट्यूट, बीइंग अ डेस्टिट्यूट, है ना, जो बेसहारा था, जिसके पास कुछ नहीं था। तो अब हिम है, तो हिम के लिए क्या आएगा जी? यहाँ पे आंसर ए लगाइए, ही का ही तो ऑब्जेक्टिव हिम आता है ना। यहाँ पे तो सी तो लगा नहीं सकते हैं, है ना, आई तो लगा नहीं सकते। अगर मी रहता तो आई लगा देते, हर रहता तो सी लगा देते। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो वह क्या था? बेसहारा था, उसका कोई आगे पीछे नहीं था, ना कुछ खाने पीने के लिए था। तो मैंने उसे कहाँ? अनाथालय में जाके एडमिट करवा दिया। ओके, क्लियर कंसेप्ट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज, है ना। बोल रहा है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हिज प्रॉमिस नहीं होगा, वंस होगा। आप लोग को जब ग्रामर का क्लास प्रोनाउन पढ़ाए थे तो वहाँ बोले थे वन इज फॉलोड बाय प्रोनाउन वंस, ही इज फॉलोड बाय प्रोनाउन क्या? हिज। पॉजेसिव का बात बोल रहे हैं। हाँ हाँ, प्रॉमिस वादा नाउन है ना। तो इससे पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्लियर ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ही अपने लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज लेता है, सी अपने लिए हर लेता है, वैसे ही वन अपने लिए वंस से लेता है। ओके जी। तो क्या बोले? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ना कि हिज प्रॉमिस। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का। बोल रहा है लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। पिछले समर मैं गया कहाँ? शिमला। वह बहुत ज़्यादा मस्ती किया। एक बात याद रखिएगा, जब बात हो अप्लाई का, जब बात हो इंजॉय का, जब बात हो एब्सेंट का, जब बात हो एवेल का, ये सब अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेता है। क्या क्या? यस, इंजॉय सेल्फ प्रोनाउन लेगा, एवेल सेल्फ प्रोनाउन लेगा, एब्सेंट सेल्फ प्रोनाउन लेगा, अप्लाई सेल्फ प्रोनाउन लेगा। सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? सबका अपना अपना होता है। आई का अपना सेल्फ प्रोनाउन माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, है ना, वी का आवर सेल्फ। वैसे यहाँ देखते हैं कौन है, कौन गया था? लास्ट समर आई वेंट, मैं गया। तो इंजॉय कौन किया जी? मैं ना। आंसर बी लगाइए, इंजॉयड माई सेल्फ। क्या? इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिल के पढ़िए। अब की बार हम लोग को सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आसान भाषा में सीखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।